Good morning to all students. We will continue our chapter The Sound of Music, which is written by Deborah Colley. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. और इस सब के लिए वह यह कहती है कि मेरे लिए ये कोई हेरोइक अचीवमेंट नहीं है. इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप वर्क हार्ड करते हैं, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आप जानते हैं कि आपको कहाँ जाना है, यू विल गेट देयर, तो आपको वह सब कुछ मिलेगा. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वह उसी ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी. द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी पर्कनिस्ट विथ अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, और वह वर्ल्ड की सॉट आफ्टर मतलब डिमांडेड, मल्टी पर्कनिस्ट मतलब सब तरह के इंस्ट्रूमेंट को बजा लेना. मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट मतलब उसे 1000 इंस्ट्रूमेंट का मास्टरी हो गई थी, वह हर इंस्ट्रूमेंट को बजा लेती थी. एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, हेक्टिक मतलब वेरी बिजी, तो वह इतनी बिजी उसका शेड्यूल हो गया था, इंटरनेशनल शेड्यूल, बहुत व्यस्त रहती थी. इट इज़ इंट्रिगिंग टू वॉच इवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. इवलिन का बिना सुने जो काम करती थी, जैसे वो इंस्ट्रूमेंट बजाती थी. इंट्रिगिंग मतलब एक आश्चर्य की बात होती थी, मतलब सब सोचते थे कि बिना सुने ये इतना अच्छा कैसे बजा लेती है. इन और 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, और हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया. यह नरेटर बोल रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने उस इवलिन का इंटरव्यू लिया था तो वह बताती है, मैन विथ बशी बियर्ड गिव मी ट्रबल. जो दाढ़ी वाले लोग रहते हैं, जिनकी लोगों की दाढ़ी रहती है, उनको समझने में मुझे ट्रबल होता है, इवलिन कहती है. शी लव्ड, और वह हंसती है. इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज. वह कहती है कि जब कोई बोलते हैं तो मैं सिर्फ लिप्स ही नहीं वॉच करती हूँ, जबकि उसका पूरा फेस के एक्सप्रेशन देखती हूँ, और स्पेशली उसकी आँखों को. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट. वह फ्लॉलेसली मतलब बिना किसी गलती के, स्कॉटिश लिल्ट मतलब बोलने का जो तरीका था, लिल्ट मीन्स बोलने का तरीका, स्कॉटिश वे में वह बोलती थी. नरेटर उससे पूछता है कि आप सुन नहीं सकते, लेकिन आपकी स्पीच जो है इतनी क्लियर कैसे है. माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड टिल हियर आई वॉज 11. अब वह बोलती है, उसका जवाब वह देती है कि मेरी स्पीच क्लियर इसलिए है क्योंकि मैं जब 11 साल तक तो मैं सुन सकती थी. शी से बट, वह ऐसा कहती है, बट डेट डजंट एक्सप्लेन हाउ द मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज. अब ये समझ में नहीं आता है कि 11 साल की उम्र में, चलो उसने स्कॉटिश तो सुनी होगी और उसने समझ ली, लेकिन जो जापानीज़ और फ्रेंच जो उसने इतनी अच्छे से सीखी है, वह जो उसके बेसिक्स जो है, वह कैसे उसने सीखे होंगे. नरेटर बोलता है कि खैर इस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाता है कि वह उसने जापानीज़ और फ्रेंच कैसे सीख लिया. एज फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन, वह म्यूज़िक को एक्सप्लेन करती है. शी पोर इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. उसने कहा कि म्यूज़िक जो है वो मेरी पूरी बॉडी में समाया हुआ है. इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिकबोन एंड इवन इन माई हेयर व्हेन शी प्लेस जाइलाफोन. वह बताती है कि जब वो जाइलाफोन बजाती है तो उसके स्किन में और उसके चिकबोन में, इवन उसके हेयर में भी साउंड को वह महसूस करती है. शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स के थ्रू. उसके जब वह जाइलोफोन पर स्टिक रखती है तो पूरा साउंड उसके फिंगर टिप्स के थ्रू उसकी बॉडी में वाइब्रेट होता है.
By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body. Leaning means झुकना। ड्रम की तरफ वह झुक जाती थी जिससे कि वह उसका रिजोनेंस मतलब इकोज ऑफ साउंड, गूंज, जो उसकी आवाज़ जो है ड्रम की, उसको उसकी बॉडी में वह फ्लो करती थी, मतलब महसूस करती थी। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज so that the vibration can pass through her bare feet and up her leg. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her leg. जब भी वह वुडन के प्लेटफॉर्म पर जाती थी तो वो उसके शूज़ रिमूव कर देती थी, जिससे कि जो वाइब्रेशन है उसके पाँव से उसके लेग में पूरी तरह से जा पाए, जिससे कि वह नोट को पहचान सके कि वो कौन सा म्यूज़िक बजा रही है। नॉट सरप्राइजिंगली इवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। इसमें कोई सरप्राइज आश्चर्य की बात नहीं है कि इवलिन डिलाइट मीन्स गिव प्लेजर, आनंद देती थी उनके ऑडियंस को। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विथ द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में इवलिन को रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने सोलोइस्ट अवार्ड दिया, मतलब सिंगल परफॉर्मेंस का बेस्ट अवार्ड मिला है। Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. अब परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड बताते हैं कि भगवान ने भले ही उन्हें सुनने की शक्ति उनसे ले ली है, पर उनके बदले में उन्होंने उनमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया है। What we hear, she feels for more deeply than any of us. जो हम सुनते हैं, नॉर्मल जो हम सुनते हैं, वो उसे फील कर पाती है पूरी बॉडी में, इसलिए वो हमसे ज़्यादा उससे साउंड को, म्यूज़िक को डीपली समझ पाती है। That is why she expresses music so beautifully. इस कारण से वह म्यूज़िक को बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली समझा सकती है, उसको एक्सप्रेस करती है, उसे व्यक्त करती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक। अब वह कन्फेसेस मतलब स्वीकार करती है कि वह वर्कहोलिक है। वर्कहोलिक है मतलब फ्री नहीं बैठती है, वो पूरे टाइम व्यस्त रहती है। आई हैव जस्ट गोट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। मतलब मैं इतना वर्क करती हूँ कि क्लासिकल म्यूजिशियन जो वर्क करते हैं उनसे ज़्यादा मैं मेहनत करती हूँ, वह ऐसा कहती है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। रेगुलर कंसर्ट्स मतलब सामान्य जो संगीत सभाएं, उनके अलावा एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन, जेल में भी वह उसकी सभाएं देती थी, एंड हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में भी वह संगीत सभाएं दिया करती थी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। वो ज़्यादातर प्रायोरिटी किसे दिया करती थी? यंग म्यूजिशियन को, जिनकी वो क्लास लिया करती थी। Richlin of Beethoven Fund for Deaf Children says she is signing inspiration. अब बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की एन रिचलिन कहती है कि वह शाइनिंग इंस्पिरेशन मतलब उज्जवल प्रेरणा है डीफ बच्चों के लिए। They see that there is no ever what they can not go. वे देखते हैं कि कोई स्थान ऐसा नहीं है जिसे वे प्राप्त नहीं कर सकते। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. Evelyn Glennie ने उसकी एज से डबल एज वाले पीपल
व्यक्तियों से भी ज़्यादा सफलताएं प्राप्त। अकम्प्लिश मीन्स प्राप्त करना, अचीव करना। शी हैज़ ब्रॉट percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. वह percussion मतलब तबला वादन को ऑर्केस्ट्रा के सामने ले आई एंड डेमोन्स्ट्रेट that it can be very moving, और उसने शो करा, दिखाया कि इट कैन बी वेरी मूविंग, यह बहुत ही प्रभावित हो सकता है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और इवलिन नरेटर कहते हैं कि इवलिन उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा बनी जो कि हैंडीकैप थे। पीपल हु लुक टू हर एंड से, पीपल उसकी तरफ देखते और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट, यदि वह यह कर सकती है, आई कैन, तो हम भी वह कर सकते हैं, मैं भी वह कर सकता हूँ। एंड नॉट द लिस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियन, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने मिलियन लोगों का इनॉर्मस प्लेजर मतलब बहुत ही ज़्यादा, उसने लाखों लोगों का मनोरंजन किया। जैसे म्यूज़िक जो है, जब भी हम फ्री रहते हैं तो म्यूज़िक सुनते हैं, उससे हमारा मन क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो ऐसे ही जब वो म्यूज़िक जो वो बजाती थी तो लोगों का मनोरंजन होता था, उन्हें खुशी मिलती थी। तो जो एवलिन ग्लैनी है उस बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क के थ्रू उसने अचीव करा, उसका एक डिटर्मिनेशन था, उसके थ्रू उसने डिसेबल पीपल जो के लिए वह एक इंस्पिरेशन बनी। वी विल कंटिन्यू ऑन टुमारो द सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड चैप्टर, The Sound of Music, The Shehnai of Bismillah Khan. Thank you so much.